तूफानी बारिश और अंधा चोर। दिन का समय था। सभी पंछी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सभी अपने अंडों के साथ घरों में छुपे हुए थे। गौरी कोयल को बहुत तेज भूख लग रही थी क्योंकि आज बारिश को होते हुए 2 दिन हो गए थे। अरे ये बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो काफी देर तक ऐसी ही बैठी रही। फिर उसने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, टोनी चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ मुझे अनाज मिल जाए। ये कहकर वो टोनी चिड़िया के घर आई। टोनी चिड़िया, ओ टोनी चिड़िया! टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो गौरी कोयल को देखकर कहा, क्या हुआ गौरी कोयल, इतनी बरसात में तुम यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा अनाज होगा? नहीं बहन, अनाज तो मेरे पास भी नहीं है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से सारा अनाज खत्म हो गया है। मैं भी भूख से परेशान हूँ। तो अब हम लोग क्या करें? इस तरह तो हम अपने अंडों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, चलो हम लोग बंटी कबूतर के घर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों बंटी कबूतर के घर आई, जहाँ पर बंटी कबूतर अपने घर में आराम से बैठा था। बंटी कबूतर ने जब उन दोनों को देखा तो कहा, क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर इतनी बारिश में? हमें बहुत भूख लगी है बंटी कबूतर, क्या तुम्हारे घर पर अनाज होगा? अनाज तो नहीं है, सारा अनाज खत्म हो गया है। बस ये 2 फल बचे हैं, इन्हें तुम दोनों खा लो। ये सुनकर उन दोनों ने फल खाए और गौरी कोयल ने कहा, हम लोग ऐसा करेंगे, कल अगर बारिश हो गई तो अनाज इकट्ठा कर लेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब हमें घर चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जाबाज चील जंगल घूमने के लिए निकला क्योंकि उसे भी भूख लग रही थी। उसने जब गौरी कोयल का दरवाजा खोला देखा तो वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, अरे गौरी कोयल ने इतनी बारिश में दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? ये कहकर वो गौरी कोयल के घर में आया तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। अंडों को देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ। अरे वाह, यहाँ तो अंडे रखे हैं, आज तो मेरी दावत हो गई। तभी उसे लगा जैसे गौरी कोयल आ रही हो और वो जल्दी से घर से बाहर निकलकर पीछे छुप गया। गौरी कोयल ने जब दरवाजा खुला देखा तो बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो अच्छा हुआ किसी ने मेरे घर का दरवाजा खोला नहीं देखा। ये कहकर वो जल्दी से घर के अंदर चली गई। वहीं जाबाज चील सब कुछ सुन रहा था। गौरी कोयल ने अपने आप से कहा, जल्दी से बारिश बंद हो जाए, कल सुबह मैं और टोनी चिड़िया अनाज लेने जाएंगे। इस बार मैं बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लूंगी जिससे मुझे बारिश में दिक्कत ना हो। ये सुनकर जाबाज चील बहुत खुश हुआ और वो वहाँ से उड़कर चला गया। उसे जंगल में उड़ते हुए टोनी चिड़िया देख लेती है। कुछ ही देर में चील अपनी गुफा में आया और उसने अपने घर आने के बाद अपने आप से कहा, इसका मतलब कल अच्छी दावत मिल सकती है। गौरी कोयल कह रही है कि वो और टोनी जंगल से बाहर खाना लेने जाएंगे तो उनके अंडे अकेले होंगे। ये मौका मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये कहकर जाबाज चील बहुत खुश हुआ। अगले दिन गौरी कोयल जब उठी तो बहुत खुश हुई क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और उसने अपने आप से कहा, चलो बारिश बंद हो चुकी है, अब मुझे टोनी चिड़िया के घर जाना चाहिए। ये कहकर वो टोनी चिड़िया के घर आई। टोनी चिड़िया, चलो कुछ खाने के लिए अनाज लेकर आते हैं, बारिश बंद हो गई है। हाँ तुम ठीक कह रही हो बहन, पर हमारे अंडों का क्या होगा? अगर कोई शिकारी पंछी हमारे अंडों को खा गया तो? मैंने कल ही अपने घर के आसपास जाबाज चील को उड़कर जाते हुए देखा था, अगर वो फिर से आ गया तो? ये तो तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करते हैं, हम अपने अंडे टुनटुन चाची के घर रख देते हैं। टुनटुन चाची तो बहुत बीमार रहती है, वो हमारे अंडों की देखभाल नहीं कर पाएगी, तो फिर हम किसके पास अपने अंडे छोड़ेंगे? ऐसा करते हैं, हम दोनों बंटी कबूतर को अपने अंडों की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो मैं बंटी कबूतर को लेकर आती हूँ। इसके बाद गौरी कोयल बंटी कबूतर को लेने चली गई। कैसे हो बंटी कबूतर? अच्छा हूँ टोनी, बताओ आज क्या काम आ गया मुझसे जो सुबह सुबह मेरे घर आई हो तुम?
मैं और गौरी कोयल दोनों जंगल में अनाज लेने जा रहे थे, तो हमारे अंडे घर पर अकेले रहेंगे। क्या तुम हमारे अंडों की देखभाल कर सकते हो जब तक हम अनाज लाएं? क्योंकि शिकारी पंछी जंगल में घूमते रहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रख लूँगा। इसके बदले तुम मेरे लिए अनाज भी ले आना। ठीक है, ले आऊंगी। चलो मेरे साथ फिर। कुछ देर बाद वो बंटी कबूतर को लेकर अपने घर लौटी और फिर टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल से कहा, तुम अपने अंडे भी मेरे घर में रख दो, जिससे बंटी कबूतर उनकी देखभाल करता रहेगा। ये सुनकर गौरी कोयल अपने अंडे ले आई और टोनी चिड़िया के घर पर रख दिए। इसके बाद टोनी चिड़िया ने बंटी कबूतर से कहा, बंटी कबूतर, तुम हमारे अंडों की देखभाल करना। हम लोग थोड़ी देर में अनाज लेकर आ जाएंगे। हम तुम्हारे लिए भी अनाज ले आएंगे। ठीक है, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की देखभाल करूँगा। एक और बात का ध्यान रखना, बातों में मत लगना, क्योंकि तुम्हारी बातों में उलझने की आदत है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो दोनों अनाज लेने के लिए चली गई। अभी वो दोनों थोड़ी ही दूर पर आ पाई थी, तभी फिर से घनघोर बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर टोनी चिड़िया और गौरी कोयल काफी परेशान हो गई। और गौरी कोयल ने कहा, अरे ये क्या हो गया, फिर से बारिश शुरू हो गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब तो हम अनाज भी नहीं ले पाएंगे। क्यों ना हम लोग घर पर चले? पर इतनी बारिश में हम लोग घर पर कैसे जाएंगे? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बंटी कबूतर हमारे अंडों की अच्छी तरह देखभाल तो कर रहा होगा ना? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, वो अच्छी तरह देखभाल कर रहा होगा। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ गई और काफी देर तक बारिश बंद होने का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ जाबाज चील वहाँ आया और उसने देखा बंटी कबूतर अंडों की देखभाल कर रहा है। इस पर उसने कहा, इस बंटी कबूतर को रखवाली पर छोड़ गई। कोई बात नहीं, इसे तो मैं अभी अपने जाल में फंसा लूंगा। ये कहकर वो कुछ मीठे फल लाया और उसमें उसने नीम की दवाई मिला दी। इसके बाद वो बंटी कबूतर के पास आया और बोला, क्या कर रहे हो बंटी कबूतर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो मीठे फल लेकर आया हूँ, तुम खाओगे? हाँ हाँ, दे दो, बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी मुझे भूख लगी है। ठीक है, ये लो, थोड़े फल तुम भी खा लो। ये कहकर जाबाज चील ने उसे फल दे दिए। बंटी कबूतर फलों को बहुत आनंद लेकर खाने लगा, पर खाते खाते ही वो सो गया। ये देखकर जाबाज चील बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बड़ा आया फल खाने वाला। इसके बाद उसने सभी अंडों को उठाया और अपने घर ले आया। दूसरी तरफ बारिश बंद नहीं हो रही थी। फिर भी टोनी चिड़िया और गौरी कोयल बारिश में ही अपने घर आ गई, जहाँ पर उन्हें बंटी कबूतर सोता मिला और उनके अंडे गायब थे। ये देखकर वो दोनों बहुत तेज घबरा गई। अरे, अंडे कहाँ चले गए और ये बंटी कबूतर इस तरह क्यों सो रहा है? उन दोनों ने बंटी कबूतर को जगाने की बहुत कोशिश की। वो नींद से नहीं जाग रहा था। तभी गौरी कोयल ने कहा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, कहीं हमारे अंडे। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये किसकी करतूत होगी। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो। टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल को पूरी योजना बताई। ये कहकर टोनी चिड़िया और गौरी कोयल जाबाज चील के घर पर पहुंच गई, क्योंकि टोनी चिड़िया को पता था ये काम सिर्फ जाबाज चील कर सकता था, क्योंकि कल वही जंगल में आया था और उसके घर के आसपास उड़ रहा था। उन्होंने चील के घर आने पर देखा जाबाज चील अंडों के पास बैठा था और अंडों को खाने की तैयारी कर रहा था। ये सब देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, तुम तैयार हो ना गौरी कोयल? हाँ, मैं तैयार हूँ। वो दोनों अपने हाथ में बहुत सारी लाल मिर्च पकड़ी हुई थी। इसके बाद वो दोनों एक साथ जाबाज चील पर टूट पड़ी। उन्होंने जाबाज चील की आंखों में अच्छी तरह लाल मिर्च लगा दी। लाल मिर्च की जलन से जाबाज चील अपनी आंखों को मसलते हुए इधर उधर भागने लगा और जाबाज चील वहां से भाग गया। अब वो दोनों चिड़िया बहुत खुश थी कि उनके अंडे सही सलामत थे। इसके बाद वो अपने अंडे लेकर घर आ गई। तब तक बंटी कबूतर भी जाग गया और उसने जब उन दोनों को देखा तो काफी हैरान हुआ। इस पर टोनी चिड़िया ने उसे सारी बात बताई।
जिस पर बंटी कबूतर ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, कभी किसी की बहकावे में मत आना। ये सुनकर बंटी कबूतर भी काफी खुश हुआ। इसके बाद वो तीनों आराम से बरसात का आनंद लेने लगे, क्योंकि बरसात अभी भी हो रही थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सभी अच्छे लोग नहीं होते। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बुरा कर सकते हैं।